देवताओं के द्वारा जो शिवलिंग स्थापित किया गया है उसका भोग 3 सेर की महिमा बहुत ज़्यादा है। 3 सेर, जैसे स्वयंभू कोई शिवलिंग है, जैसे बटेश्वरनाथ हैं, गोपेश्वरनाथ हैं, भूतेश्वरनाथ हैं, ये स्वयंभू है। 12 ज्योतिर्लिंग देवताओं के द्वारा प्रकट हैं, इसलिए इनके लिए 3 सेर नैवेद्य। केला चढ़ाओ तो 3 सेर, और भी कोई चीज़ चढ़ाओ तो 3 सेर की बहुत बड़ी महिमा है। इसमें आपकी फलश्रुति, आपकी मांग पूरी हो जाती। 3 सेर का भोग लगाओ, फिर उसको बांट दो। उसमें जो आप अपने घर में मिट्टी के शिवलिंग बना रहे हैं उसमें भी 125 ग्राम का वर्णन किया गया है। आधा पौआ 125 ग्राम ही होता है। तो इतना भोग लगा करके फिर उस प्रसाद को आप शिव भक्तों के लिए आप समर्पित कर सकते हैं, उन्हें बांट सकते। कहते हैं जो स्वयं प्रकट हुए लिंग के लिए ये नैवेद्य लगाते हैं, संपूर्ण कामनाओं को भगवान भोलेनाथ पूरा कर देते हैं। किसी भी चीज़ की कहीं कोई कमी नहीं रहती। द्वादशांगुलमायायम द्विगुणम च ततोदिकम। 12 अंगुल ऊंचा शिवलिंग मंदिरों में उसको स्थापित करने की बात कही गई, और अपने घर में अंगुष्ठ के बराबर इतना बड़ा शिवलिंग बनाकर बंधन पूजन करके, मिट्टी का शिवलिंग रात भर भी घर में रखा नहीं जाता, रोज का रोज उसको विसर्जित करना होता है। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है। जो भगवान महादेव का जो अभिषेक किया जाएगा, ऐसे कहते हैं आत्मशुद्धि होती है। गंध लगाते हैं, इससे पुण्य बढ़ते हैं। जो रोली लगाते हैं ना, लोग कहते हैं कि शंकर जी को गंध नहीं लगती। आचार्य जी इसमें लिखा है कि भगवान को गंध लगाने से आपके पुण्य कम नहीं होते, बढ़ते जाते हैं। आपका अनुष्ठान कम नहीं होता, उसमें वृद्धि होती जाती है। नैवेद्य अर्पण करने से आयु बढ़ती है, स्पष्ट लिखा है। आयु, हाँ, आयु तृप्तश्च नैवेद्या धूपा अर्थमवाप्यते। कहा गया जो आप भगवान का भोग लगाते हैं, चलो आज पहला दिन है, यहाँ से व्यवस्था कर दी जाएगी। कल आप आए तो थोड़ी थोड़ी मिश्री लेके आ जाइए। पार्थिव पूजा में मक्खन की बड़ी महिमा है। थोड़ा सा मक्खन ले आओ, उसमें थोड़ी मिश्री डाल दो, फिर भोग लगा दो, थाल में रख दो। ये सगरी बातें शिव महापुराण में लिखी हैं। कहते हैं कि पार्थिव पूजा में मक्खन का भोग लगाने से घर की सभी कलहता, झगड़े झगड़े समाप्त हो जाते हैं, घर में आनंद की नदी बहती है। इतनी बड़ी मक्खन की ये बड़ी महिमा है। तो भगवान महादेव को मक्खन मिश्री का भोग लगता है, और किस किस चीज़ का भोग लगता है वह आप सुनेंगे, और वही मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। अभी आयु तृप्तश्च नैवेद्यात्, भगवान नैवेद्य से प्रसन्न हो जाते हैं तो भक्त की आयु बढ़ा देते हैं, उनकी उम्र बढ़ा देते हैं। तो उनका भोग लगाइए। सिंगाड़े की लपसी से महादेव का भोग लगता है। समा के चावल बनाकर उससे महादेव का भोग लगता है। रस खीर बहुत ज़्यादा प्रिय है। गन्ने के रस में चावल उबाल करके, उसमें दूध वगैरह नहीं डाला जाता, वो पूरी खीर गन्ने के रस की होती है। यहाँ रोज आप देखेंगे ऐसा नैवेद्य प्रत्येक दिन बनेगा। इसमें एक विशेष रूप से महादेव का तो अलग अलग चीज़ों से भगवान का भोग लगता है। उबला हुआ बाजरा शंकर जी को अतिशय प्रिय है। उबली हुई मूंग, मूंग का हलवा, ये भगवान शंकर के विशेष भोग में आते हैं। वो उड़द की दाल की टिक्की टाइप की बनती है, उसका भी इसमें वर्णन है। उसका भी भगवान शिव को भोग लगाया जाता है। बेल वृक्ष के रस का भोग भगवान शिव के लिए एक विशेष बताया गया है। ये सब वर्णने में निवेदन कर रहा हूँ, आप सुनिए। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। टेलीविजन पर जो लोग सुन रहे हैं कार्यक्रम, आप इन शिवलिंगों का निर्माण भी आंखों से आप देख लेंगे तो यह भी काया कल्प कर देगा, आनंद कर देगा। ये हाथ तो कितने भाग्यशाली हैं, इन्हें तुलसी तपोवन गौशाला में पहुंचकर और अपने हाथों से शिवलिंग बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज तो यह नहीं पता लग रहा है, लेकिन यही शिवलिंग का निर्माण आपके हाथ की भाग्य की रेखा को बदल देगा। गुरुकुल के जितने बच्चे हमें सुन पा रहे हैं, बेटा पढ़ाई में इतने पारंगत हो जाओगे, बहुत जल्दी ज्योतिषी, बहुत जल्दी कथावाचक बन जाओगे, सीधे इंग्लैंड जाओगे, लंदन, क्योंकि अपने भारत से ज़्यादा विदेश के लोग हमारी संस्कृति को स्वीकार करने में लग गए हैं। इस देश में अब उतनी पुजारियों की ज़रूरत नहीं रही है, क्योंकि तो ज़्यादा बड़े लोग हो गए ना, भारतीय विश्व गुरु बन गए हैं, धर्म गुरु बन गए हैं, परमात्मा बन गए हैं। भारत के लोग तो ये तो ईश्वर बन गए हैं। विदेशी लोग
हमसे कांटेक्ट करके कहते हैं कि हमारे मंदिर के लिए पुजारी भेज दो, हमारे यहाँ के लिए कोई बढ़िया सा ब्राह्मण भेज दो। इन ब्राह्मणों की जरूरत सबको है। जो ब्राह्मणों की बुराई कर रहे हैं, कहते हैं इन्हें पूजा में मत बुलाओ, वो भी अपने मकान की एंट्री गृह प्रवेश करा रहे हैं तो ब्राह्मण ढूंढ रहे हैं। ब्राह्मण के बिना काम चलेगा नहीं, कभी नहीं चलेगा। ईश्वर ने इसको इतना बुद्धिमान बनाया है, अकल का पुतरा बना दिया है, इसके बिना नहीं चलेगा काम। बड़ा त्यागी है। बाथरूम के ऊपर कंट्रोल इसका, भूख के ऊपर कंट्रोल इसका, प्यास के ऊपर कंट्रोल इसका। एक महात्मा जावाली हुए जिन्होंने जबलपुर जन के नाम से बसा। इस महात्मा ने 60,000 वर्ष तक पानी की बूंद जीभ पर नहीं रखी। हम तो ऐसे संतों की कथा पढ़ करके अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। शरीर का तांता बन गया था, हड्डी दिख रही थी। ऐसे ही एक कथा आती है महात्मा च्यवन की। लाखों वर्षों तक यह महात्मा पिंजरा ही नहीं बना, बामी लग गई ऊपर, पानी तक नहीं पिया। कितना बड़ा त्याग। धरती इन्हीं महापुरुषों के ऊपर टिकी हुई है। सावन का महीना है, कथा आपको आज पार्थिव पूजा की सुना रहा हूँ। निवेदन है, हो सके तो आप पूरा 1 महीने का व्रत कर लें। उतना ना हो पावे तो एक समय भोजन करके कर लें। उतना हो ना पावे तो 4 ही सोमवार कर लें। 4 सोमवार बिल्कुल निराहार नहीं रह सकते तो 4 दिन पहले मैंने वीडियो डाली है और वो स्वयं भगवान महादेव बोले हैं। उन्होंने कहा कि रात्रि को प्रदोष का समय निकलने के बाद हर सोमवार को आप भोजन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। वीडियो मैंने अभी पंजाब से डाली है, ना पढ़ी हो तो सुन लेना, क्योंकि मैं बिना श्लोक के बिना प्रमाण के तो बात करता नहीं। उसमें मैंने 3-4 श्लोक भी बोले हैं उसके प्रमाण के, जो स्वयं भगवान शिव ने कहा। एक बार ये